हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है रिलेटेड किससे, फोर्टिफाइड राइस या फूड फोर्टिफिकेशन। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो रिसेंटली जो है अकॉर्ड किया है इट्स अप्रूवल फॉर सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस। मतलब फोर्टिफाइड राइस जो है वो अब सप्लाई होगा, हम लोग देखेंगे थ्रू जो स्कीम्स गवर्नमेंट के ऑलरेडी रनिंग स्कीम्स है, मिड डे मील स्कीम है या फिर आईसीडीएस है, तो उन सब के थ्रू जो है अब फोर्टिफाइड राइस को जो है वो सप्लाई किया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो ये जो फूड फोर्टिफिकेशन या राइस फोर्टिफिकेशन होने वाला है, जिसका कॉस्ट जो है एस्टिमेटेड अराउंड 2700 करोड़ पर एनम, ठीक है, पर एनम जो है ये 2700 करोड़ इसमें लगने वाला है। और ये पूरी तरह से सेंटर के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा और मतलब इसको एज अ पार्ट ऑफ जो है सेंटर जो अपने खर्च में दिखाएगी एज अ पार्ट ऑफ फूड सब्सिडी। और ये जो है कब तक इंप्लीमेंटेशन करना है इसका, जून 2024। अब इसको फेजेस में करेंगे। सबसे पहले जो है आईसीडीएस, आप जानते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब आपको बताना है कि आईसीडीएस जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दैट इज पीएम पोषण, जिसको पहले हम लोग मिड डे मील स्कीम बोलते थे, अब वो पीएम पोषण के अंदर आ गया है। उसके बाद फेज 2 में क्या करेगा, फेज 2 में जो है टीपीडीएस, आप जानते हैं, टारगेटेड जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है या फिर कोई अदर वेलफेयर जो स्कीम्स चल रहे हैं ऑलरेडी, उसके थ्रू जो है, और खास करके किस डिस्ट्रिक्ट में, एस्पिरेशनल एंड हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जहां पर स्टंटिंग जो है वो ज़्यादा होता है, वहां पर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फेज 3 में क्या है, जो फेज 1 फेज 2 हुआ है, उसके बाद जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट बच जाएंगे कंट्री में, वहां पर जो है वो 2024 तक इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये स्कीम को इंप्लीमेंट करने से पहले जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट स्कीम चलाया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। और ये 3 जो मतलब 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था, और किसके स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड झारखंड। और वहां पे सक्सेसफुली जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसी कारण जो है अब इसको पैन इंडिया पे इंप्लीमेंट करने का जो है वो पहल क्या जो है वो लिया गया है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसको फेजेस में करेंगे। सबसे पहले जो क्या है आपका, हमने देखा कि वो जो पहले, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जो स्टंटिंग या फिर मैल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम होता है वो आपका चिल्ड्रन से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर जो है आईसीडीएस और जो मिड डे मील स्कीम है उसको सबसे पहले टारगेट किया गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वहीं पर है। फिर लेटर ऑन जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में जो है इसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो एफएसएसएआई जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा अथॉरिटी है फूड से रिलेटेड या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो आपको ये भी बताना है, यहाँ पे बताइए कि एफएसएसएआई जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में जिसमें बहुत लोगों ने गलती किया था। तो ये क्या करती है, फोर्टिफिकेशन को कैसे डिफाइन करती है, डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप जानते हैं जैसे वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, इन अ फूड सो एज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड एंड टू प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ बेनिफिट। ठीक है। और विद अ मिनिमल रिस्क ऑफ हेल्थ, ऐसा नहीं हो कि जो फूड फोर्टिफाई हो रहा है उसके वजह से कोई दूसरा हेल्थ हैजार्ड हो जाए, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है इसको करना है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, होता क्या है इंडिया में, आपने सुना होगा रिसेंटली एक जो रिपोर्ट आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इंडिया का पोजीशन और नीचे घट गया है। अब डिस्पाइट कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी अचीव हो गया है, आपको पता है कि हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी जो है वो उसको हमने अचीव कर लिया है, जो हम मतलब सीरियल्स हम उगाते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है इंडिया में माल न्यूट्रिशन का केस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अगर आप मतलब सर्वे देखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसको एनएफएचएस डेटा बोलते हैं, जिसको हम लोग बेस मानते हैं इस तरह के डेटा को लेने के लिए, तो वहाँ पर बताया जाता है कि 58.4% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आपका 6 to 59 मंथ्स तक जो है आर एनेमिक, 53.1% वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो अनेमिक होते हैं, और 35.7% ऑफ चिल्ड्रन आर अंडर 5 जो है वो मतलब जो 5 साल से अंदर है वो अंडर वेट रहते हैं। तो इस तरह का जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हिडन हंगर भी बोलते हैं, डिस्पाइट कि मतलब हम लोग खाना खा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी जो हम लोग जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो हम लोग को नहीं मिलता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये राइस फोर्टिफिकेशन, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राइस फोर्टिफिकेशन जो है हम लोग किस मेथड से करते हैं, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रूशन। ये एक स्पेशलाइज्ड मेथड है जिसको यूज़ किया जाएगा यहाँ पर राइस फोर्टिफाई करने के लिए। इसमें होता क्या है कि आप नॉर्मल राइस लीजिए, उसके बाद उसको व्हीट फ्लावर में चेंज कर दिया जाता है, उसके बाद उसमें वाटर और जो भी मिनरल्स आपको जो है मिक्स करिए, एक बन जाएगा उससे एक डो। उसके बाद उसको एक एक्सट्रूडर, एक मशीन होता है जिसके थ्रू इसको पास किया जाता है, और फिर भी जिस मतलब आपको जिस शेप का उसमें कर्नल्स चाहिए वो आपसे उसे निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को आप अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मतलब किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, तो एक्सट्रूशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच राइस इज फोर्टिफाइड इन इंडिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि एफएसएसआई इसके अलावा किस फूड फोर्टिफाइड मतलब किस किस फूड्स को फोर्टिफाई करने के लिए जो अलाउ किया था। तो अक्टूबर 2016 में एफएसएसआई जो ऑपरेशनलाइज किया था किसको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड
गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशन 2016, क्योंकि एक रेगुलेशन का ज़रूरत है कि आप कौन सा फूड और कितने तक हद तक जो फोर्टिफाई कर सकते हैं। तो उसमें बोला गया था कि वीट, फ्लोर एंड राइस को किससे किससे करना है, आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। मिल्क और एडिबल ऑयल को किससे करना है, विटामिन A एंड D। और आप जानते हैं डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट जो कि आयोडीन एंड आयरन। अब ये सब चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे विटामिन B12 अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो है एनिमल ऑरिजिन का एक विटामिन होता है, आपको प्लांट में नहीं मिलेगा, और इंडिया में जो है वो मैक्सिमम वेजिटेरियंस है। तो इसी कारण इसको अगर हम लोग राइस में डाल देंगे तो इसका जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं सफिशिएंसी हो जाएगा और डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मिल्क और एडिबल ऑयल जो कि सारे लोग कंज्यूम करते हैं, अगर उसमें लोग विटामिन A और D जो है अगर उसको सप्लीमेंट को उसमें ऐड कर देते हैं तो उससे जो है आपको बहुत हद तक जो है इस माल न्यूट्रिशन को हम लोग कवर कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था जो कि जिसमें आपसे बेस्ड अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप बता सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। और करेंटली जो है अभी जो मतलब जिसका आप बोल सकते हैं सप्लाई स्टार्ट होने वाला है वो क्या है, राइस। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और कौन सा फूड आइटम जो है वो फोर्टिफाई होगा और सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।